जय माता दी। आज आप सुनिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के बारे में। नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती, साथ ही ताकत और बुद्धि भी बढ़ती है। माँ कुष्मांडा को ब्राह्मण की रक्षक भी कहते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है चौथे दिन, और इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन काम में रुकावट आती है वे भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। देवी कुष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा गया है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने में भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती हैं। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करती हैं। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीज़ें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ का यह रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कुष्मांडा का यह रूप बहुत दिव्य है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में होती है और इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। यानी माँ को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बतासे भी चढ़ाते हैं। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र। कुष्मांडा एम ही देव्ये नमः। ध्यान के लिए मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा सहित स्थापित करें और माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। उस दौरान ब्रह्मांड में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने माँ दुर्गा से सहायता ली। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा के मुख मंडल पर मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड में उजाला हो गया। इसी वजह से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा कहा गया है। सनातन शास्त्रों के अनुसार सूर्य लोक में माँ कुष्मांडा वास करती हैं। माँ कुष्मांडा मुखमंडल पर सूर्य प्रकाशवान है। जय माता रानी।